ओए 26 रोटियां खा के मुक्कर जाना लिया तू फिर साढ़े घर दा राह तक ले गया। यार वसीम भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। अदाकार होता ही हुआ है जो दूसरे की जान निकालते। तो अपनी जगह पे जाके निकाल लो ना। आप क्या ये घर पे हैं मलंगी बन के फिर रहे? ओ खैर से आए हो। वो देखा यार, आपने काम ही बुला दिया। वो अपना गरारी की ओहो सलीम कहाँ है? वो अपना मेहमानों ने आना कल, तो रक्षा चाहिए था। अच्छा असलीम उधर है और राशन लड्डू आई आया पाए। मेहमान खैर से कहाँ से आ रहे हैं? वो अपने मामा जी नहीं है डस्के वाले। आप पहुंच गए हो? आ गए पास। हाँ बस उनको ना 2-4 काम है, तो मैं कहा ये अपना सलीम ले जाएगा उनको। है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मोहल्लेदारी की मोहल्लेदारी भी हो जाएगी। जी राशिद भाई, लड्डू साहब आए ने गाल करें। ये हाल है? शुक्र यार। वो यार वो अपने मामू नहीं है, हशमत मामू। और डस्के वाले? हाँ हाँ, आओ। वो कल लाहौर आ रहे हैं, तो उनको जरा 2-4 जगह ले जाएगा। तो राशिद भाई, वो सुबह मैंने अपनी भांजी को यूनिवर्सिटी लेके जाना होता है और शाम को वापस भी लाना होता है। तो वो तो सुबह जाना है ना यार। जाना तो सुबह है लेकिन वापसी 4 बजे की। हाँ तो इसी दौरान तुम मामा जी को ले जाई। कोई देर सवेर हुई तो कहीं रिक्शे पे बिठा के भेज रही उनको। नहीं, दिन में तो मैं फारिग ही होता हूँ राशिद भाई, बस वो सुबह और शाम की मसरूफियत है। तो बस फिर डन हो गया ना। चलो टेंशन मुक्की। मैं तो कह रहा था कि यार सलीम गरारी अपना भाई है, और मामा जी कहते नहीं गरारी से तो पूछ के बता मुझे। राशिद भाई, ये गरारी क्या होता है? मैं आपका सीधे नाम लेता हूँ ना। तो इस मुंह पे सलीम अच्छा लगता भला है? तू बता, वैसे भी कितने लोग तेरा असली नाम जानते हैं यार, तू ऐਵੇਂ ही गुस्सा करता है। गुस्से वाली बात है तो गुस्सा तो करूंगा ना, आइंदा ना कहना मुझे। और चल नहीं कहता तुझे गरारी। और नहीं है कोई रिक्शा, चलो निकलो यहाँ से। और यार तू ऐਵੇਂ ही नाराज हो रहा है यार। चल कल मैं आऊंगा सुबह। और मैंने कह दिया ना, नहीं है कोई रक्षा वक्षा, अपने मम्मी को खुद लेके जाना तुम। और सलीम गरारी मेरी जान क्या हो गया है? कल आऊंगा ना मैं। वो कह दिया ना तो कह दिया। वो तेरे मम्मी की लाश भी नहीं आनी होगी ना तो मैं अपना रिक्शा नहीं काटना। और की हो गया है? तुम आता क्यों ना? क्या देखो तू देखो यार, देखो यार ये क्या बात कर रहा है? तेरा मामले की लाश है यार, क्या तू जा मेरी सारे खत्म हो गए यार। क्या बात है? क्या देख लो ना मुझे, देख लो ना मुझे यार सलीम भाई यार। और तुझे तमीज नहीं है बात करने की किसी से? इसी के काफिले वो पायड़। तो ठीक है, सबसे लड़ता रह, घर में बैठा रहे। पायड़, मेरा ना इस वक्त मीटर शॉर्ट है, मेरे से कोई बात ना करो। तो जनाब से किस टाइम बात करूंगा? मुझ में रह, मैं अकेला कमा कमा के थक गया हूँ। मौला तुझे खुश रखे। इतनी मुश्किल हो रही है ना तो अपना चूल्हा अलग कर लो। हमारे नसीब में जो खाने को है खा लेंगे हम। कमाना नहीं है, बस लड़ाइयाँ करते रहते हो। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? अबा जी राशन लड्डू आया था पूरे दिन का रक्षा करने के लिए, जनाब ने उससे लड़ाई कर ली, बस उसके मुंह से जरारे ही दिख रहा है। और इसने निकला नहीं अब्बा जी, जानबूझ के कह रहा था। ये सारे चीजा लेते मेरा। वो यार चल कह दिया तो फिर क्या हो गया पुत्र? अब इस वजह तुमने काम नहीं करना। बात नहीं करना मैंने। अब मुफ्त में मिल जाती है ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें कोई साहस ही नहीं है। चल छोड़े खान साहब, रात हो गई है, बात को वो मुका। यार छोड़े कि आप उतरे। वो मैं मेहनत करने के लिए जाता हूँ, वसीम जाता है बेचारा, एक एक पाई इकट्ठी करके लाते हैं, इसे कोई साहस ही नहीं है यार। अब्बा जी मैं बोझ हूं ना, नहीं खाऊंगा कल से खाना। ओ यार तुम्हें को लगा होने का थोड़ा ही कह रहे हैं। वो पुत्र कमाई करने का कह रहे हैं। वो वसीम जाता है काम पे, मैं जाता हूँ यार, मेहनत करते हैं। तुम्हें मामूली किसी ने को बात कर दी है तो हम गर्मी खा गया। हमें लोग आगे नहीं कहते रहे, खास साहब लोग हैं, हम भी किसी को कुछ कह देते हैं, वो भी हमें कह देते हैं। तो वो बना के बैठ गए हैं। काम कर, मेहनत मजदूरी कर, सारा दिन वेला घर बीवी के कोटे के साथ लग के बैठे जो आपके एहसान है ना, अच्छा मेरी बात सुने, रात हो गई है बहुत ज्यादा, ना शोर न करे, शोर करे, सारा आई है घर में मान आई नहीं आए तो सुन ले। वो भी मैं क्या कहता हूं, कैसे कैसे बात करेंगे ये मेरे से? ऐसे नहीं करना, जब दिल शोर नहीं करना, आहिस्ता। ये नीचे लड़ाई क्यों कर रहे? तुम्हारे अलावा और क्या वजह हो सकती है? मेरी वजह से क्यों? पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से एक और जी आ गया है। और तुम्हारे तो माशाल्लाह नखरे ही नहीं मान। नहीं लेकिन मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं। हाँ नीम तो बहुत मस्त हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता।
लेकिन के सो जा, मेरा ड्रामा ना खराब कर। अब हो गई आप बहुत अरसे से शादी के साथ। 28 साल। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका तो रोज का यही अब है। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तुझे भी। और सारा पुत्र बब्बर शाह बिल्कुल और मैंने कहा मैं अपनी बेटी को देखा घबरा ही ना गई हो। ये नीचे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो बस वो सिर्फ वो ऐसी बात नहीं है, वो घरों में कभी कभी हो जाता है ना, ऊंच नीच होती रहती। मेरी वजह से लड़ रहे थे सब। ओ नहीं पुत्र, तेरी वजह से क्यों लड़ रहा है? हाथ हो गई तू फिक्र ना कर, मैं तेरा दोनों मुस्टडों को सुबह पूछूंगा। रात रात ने तमाशा लगा के मेरी बच्ची को डरा ही नहीं। आराम कर मेरा पुत्र। ये मैं ठीक हूँ, आप सलीमा उनको देखें। वो दवा कर उसे, इसका तो पुत्र रोज नहीं को तो खाना है। अब दोस्त जितना मैं कहता हूँ तुम्हें कोई मसला ना हो उतना ये बूढ़े बाप को जलील करा देते। बात उतरे जगह का तो मसला है, इकट्ठे हो रहते हैं इसलिए। तो अब्बा जी अपनी लाडली को छत पे कमरा डलवा दें, इतने ही मसले हैं इसको तो। अब तू शुरू हो जा। नहीं अब्बा जी, मैंने क्यों शुरू होना है? वैसे भी इस घर में तो कोई मसला है ही नहीं, सिवाय इसके कि आपकी लाडली शोर से परेशान हो जाती है। तो इसे छत पे एक साउंड प्रूफ कमरा बनवा दें ताकि ये सुकून से रहे। बाकी हम जी हैं मरे, आपको क्या फर्क पड़ता है? उधर इसकी बात का बुरा नहीं बुरा, ये ऐसे ही बोलती रहती है। सो जा मेरा पुत्र सो, और टीवी जल्दी बात कर देना। सुबह उठ गया मेरी बच्ची ने। नहीं मैं ठीक हूँ, आप देखती रहें टीवी। और जा पुत्र तू परेशान नहीं होना, तेरा नाना भी जिंदा है। नाना तो तुम्हारा जिंदा है, एक हमारा ही पियो नहीं लभ रहा। लाहौल करा दी उम्र बसीते रात हमारे वालते मोहतरम गुआच ने शरारती गार्ड के मुताबिक उनकी उम्र 72 साल है। माँ हमारी ने बताया था 78 साल है। माँ बहुत हो गई हुई है, इसलिए जिसको मिले वही रख ले, हमें नहीं चाहिए माँ। और बच्चे को बेचारे को अरे मेरे पुत्र चलो ना। अच्छा मेरी बात हमेशा ऐसे करते हैं मेरे तो आओ ना। मैं छोटा हूँ ना, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। ज्यादती करते हैं मेरे साथ। अच्छा पानी पियो, पानी पियो। नहीं पीना मैंने। इधर बैठो, नहीं बैठो ना मेरी जान। ये लो पानी पियो। नहीं पियूंगा। अच्छा अब मेरे हाथ से भी पानी नहीं पीना, थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ तो तूने देखो जरा कैसे मुंह लाल हो गया गुस्से से, सारी रगें बाहर निकल आई हैं। चलो बस करो। तुमने देखा ना अब्बा जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ भी कहता रहे। मेरी बात सुनो, सेन की लड़ाई ना सेन में छोड़ के आए। मुझे इस कमरे में कोई ऐसी बात नहीं चाहिए। बस 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 रोना बंद करें बात। मैंने गाड़ी छोड़ देना है। चुप 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 चुप, खबरदार खबरदार आइंदा घर छोड़ने की बात की जो नहीं करनी है। टीवी बंद कर दो। सलीम मामू को क्या हुआ है? क्या हुआ? और अच्छा वो बचपन से ही ऐसा है, उसे गुस्सा आता था ना तो हकलाने लग जाता था। अभी तो घर में सारे उसकी हर बात मान लेते थे। घर में तो लोग कर लेते हैं, पर तुझे पता है बाहर की दुनिया कैसी है। लोग जानबूझ के इसको गुस्सा दिलाते थे, और जब हकलाने लग जाता था तो मजाक उड़ाते थे, गरारी गरारी कह के छेड़ते थे। सच में? हाँ, तभी तो थिएटर भी नहीं जाता, वरना वसीम पाइन से अच्छी जुगत करता था।
वसीम पान तो बस ऐसे मेकअप मुकअप करके गेटअप कर लेते हैं, ये तो बड़ी सुथरी जुगत करता था। लेकिन फिर वही हुआ, थिएटर में किसी ने बदतमीजी कर दी, इससे आ गया गुस्सा, हकलाने लग गया। बड़ी बेइज्जती हुई थी बेचारे की। उस दिन के बाद से थिएटर नहीं गया। तो किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, इनका इलाज नहीं करवाया? बड़े दम कराए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल का अच्छा है, घर का जो भी काम का हो ना फौरन कर देता है, बल्कि कई काम तो औरतों से भी अच्छे करता है। बस कमाता कोई नहीं। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये है कि तुम बहुत अच्छा है। और ये दुनिया ना अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ऐसे अच्छा ही है, वरना तो इस दुनिया में गुम हो जाता, फिर मुझे कैसे मिलता। चल झूठी, ऐसे मेरा दिल रखने के लिए कह रही है। अच्छा, मैं झूठी हूँ, मैं दिल रखने के लिए कह रही हूँ? है तेरा दिल ही तो है मेरे पास, यहाँ से कहीं जाके तो दिखाए। और मेरा दिल ना तेरे पास है, तू दुखी और उदास होता है ना तो मैं भी हो जाती हूँ। तूने मुझे वादा किया था ना कि तू मुझे कभी दुखी और उदास नहीं करेगा, किया था कि नहीं किया था? तो फिर ये क्या कर रहा है, बता मुझे। मुंह ठीक कर अपना। ठीक है। चल अब मुझे एक स्माइल दे, काफिलाना सी देना स्माइल। नहीं देनी? बताओ फिर। करूँ कुछ है, स्माइल नहीं करनी है, स्माइल नहीं करनी। क्या हो गया? अरे वाह, पागल तो नहीं है तू? हार्ट अटैक करवाएगा किसी दिन मेरा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जैसे थिएटर से आता है वैसे ही आगे सो जाता है। और रात को मैं बड़ा कैरेक्टर में था और थोड़ा थक भी गया था, इसलिए नहीं कपड़े बस हो गया। वैसे बुलबुला साहब को रात को बड़ी खराब मिली है। एक्टर कैरेक्टर से नहीं निकल पाते ये तो मैंने सुना था, पर वो अपने कपड़ों से नहीं निकल पाते ये मैंने इसी घर में आके देखा है। पर तेरा इन बातों से क्या लेना देना? जा नाश्ता बना दे मेरे लिए। एक काम कर, इस टोपी से ना कबूतर निकालना भी सीख ले, पार्ट टाइम तमाशा दिखा दिया करी। और बड़ी खुश नसीब है जो एक फनकार की बीवी है। वसीम बुलबुला साहब सुधर जाएं, वरना बहुत जल्द फनकार की बेवा बन जाऊंगी मैं। और सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रही है यार? नाश्ता दे मुझे। अच्छा सुनो, जी फरमाएं। वो मैं सोच रही थी आधा किलो दूध ना बढ़वा ले। क्यों? वो ज़ारा को एक आधा गिलास दे दिया करेंगे, बेचारी बच्ची सारी रात जाके पढ़ती रहती है, अब चाह के लिए दूध तो पड़ा होना चाहिए ना। जी मैं तो कहता हूँ मझ भी पाल लेते हैं, घर में पैसों की कमी थोड़ी है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मैंने हर चीज में कमी ही देखी है बस। हाँ जी, आपके घर तो रोजाना आप देखे चढ़ती थी। हाँ जी, और आप जैसे एक प्लेट के लिए सारा दिन संभाल पाते थे। तो फिर नहीं सी करना भैया। सड़ गए मेरे नसीब, ये शक्ल मैंने पहले देखी होती ना तो शादी की सारी देगे दाता साहब ही चढ़नी थी। दोबारा ना तो दोबारा। मैं कह रही थी मेरे नसीब सड़ गए, ये शक्ल मैंने पहले देखी होती ना तो शादी की जितनी देगे थी ना सारी दाता साहब ही चढ़नी थी। मौला खुश रखे, सोने हो, मिठे हो, चाह दबो, टेंशन देना दबो, जाओ जल्दी करो। दूध की बात कर रही थी वैसे मैं। वो भी आ जाएगा, चाहते दे। ज़ारा पुत्र ये ले जा साथ। क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस वो शामी कबाब है, पराठा और साथ थोड़ा सा अचार। लेकिन क्यों? सारा दिन घर से बाहर रहना है तूने, भूख लगती होगी तुझे, ये खा ले पुत्र। कैफेटेरिया में खाना मिलता है मामी। बाहर का बाजारी खाना पता नहीं कैसा होगा पुत्र, ये घर का बना हुआ खा ले ना। लेकिन बहन मैं इसको कहाँ संभालती फिरूंगी? ये बैग दे मुझे। नहीं, इसमें किताबें रख देती। ओ कुछ नहीं होता। मामी इसमें किताबें बू पड़ जाएगी। नहीं पढ़ती पुत्र, नहीं पढ़ती, खा नहीं आज से। चल जा, देर हो रही है, मामा बाहर रक्शे में तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा। You guys are ridiculous. Every one of you in this house is ridiculous. थैंक यू। ज़ारा बेटा आज भी शाम की छुट्टी होगी? 5 बज जाएंगे। ये सारा दिन क्लासें होती हैं या बीच में कोई आधी छुट्टी भी होती है?
नहीं, सुबह भी होती है, शाम में भी होती है, फिर दोपहर में भी होती है, मिक्स होता है सब। तो सारी क्लासें इकट्ठी करनी चाहिए ना, ऐसे ही सारा दिन बंदा बैठा रहे वहीं पे। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। हमें क्या पता, हम तो सही से स्कूल भी नहीं गए। तू भी कहती होगी कैसे निकम्मों से वास्ता पड़ गया। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। ज़रूरी थोड़ी है जो लोग यूनिवर्सिटी ना जाए वो निकम्मे हों। और नहीं, हमें तो सारी निकम्मा समझते हैं। वो बेटा रात वाली बात के बारे में सारे कह रहे थे, वो तू डर गई है? डरी नहीं थी, बस आप लोगों को ऐसे कभी देखा नहीं था तो परेशान हो गई थी। वो हाँ, वो परेशान होने वाली बात है नहीं। हमारे घर में तो रोज़ ही ऐसा कुछ होता रहता है। मेरे और अब्बा जी की लगती है ना ज़रा। मैं तंग करता हूँ उनको कि वो बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। ज़रा बेटा, ये यहाँ पे काफ़ी अमीर लोग पढ़ते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी है, हर किस्म के लोग आते हैं। तेरा भी उठना बैठना होता है इन लोगों के साथ? हाँ, होता है। यूनिवर्सिटी में सब दोस्त होते हैं तो फिर उठना बैठना भी होता है, कैफे में भी साथ बैठे होते हैं। अच्छा, चलो। क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे ही मैंने कहा उनको ना बताना कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। वो कह रहा वो रक्षे वाला लगाया हुआ है। क्यों? बेटे, अब इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठोगी, उन्हें क्या बताओगी मामा रक्षा चलाता है? खान साहब, आजकल खालिस तेल नहीं मिलता, सच्चा प्यार क्या मिलना है? वो पुत्र खालस की पहचान ही नहीं रही। अब तो लोग नकली को ही असली समझते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात की है खान साहब। यही अगर आप किसी अंग्रेज मुल्क में होते ना, आप पे किताबें लिखी जानी थी। ये बात है। किताब से याद आया खान साहब, मैंने तय कर लिया है कि तेरे से बिस्तर तो तय होता नहीं है, और क्या तय करना है तू? तो मैं अर्ज कर रहा था खान साहब कि मैंने अब तय कर लिया। तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात खत्म कर। राजू, तक लिया। खान साहब, मैं सोच रहा था कि अब अपनी किताब छपवा लूं और उससे जो आमदन हो उससे घर की तामीर और मुरम्मत करवा लूं। किताब से कौन सी आमदन होती है? खान साहब, किताब से इतनी आमदन हो जाएगी, जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। किताब में शायरी छुपवा रहे हो ना? शायरी? हाँ साहब, मेरी शायरी शायरी नहीं है, बकवास है। फलसफा है, ख्याल है, बयान है, बयान है, दास्तान है, इम्तिहान है। ओ पुत्र, हमें इम्तिहान में न डाल। ओ तेरी खैर हो, ये ध्यान ज्ञान अपने पास ही रख दो। और तुम्हारे फलसफे के साथ हमारा तेल जाया हो रहा है। पुत्र, दर्द मजीद बढ़ रही है, तेरी खैर हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वो मुझे हॉस्टल के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए था। कल आइएगा, आज हड़ताल हो चुकी है, सब लोग छुट्टी पे जा चुके हैं। नहीं सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ फॉर्म वगैरह की डिटेल चाहिए थी। हाँ ये ले, ये फॉर्म फिल करें, इसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएं और बैंक में जाकर फ़ीस जमा करवा के आएँ, आपको रूम अलाट हो जाएगा। अच्छा सर, फीस कितनी होगी? सेमेस्टर की 55,000। 55,000? ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत दफ़ा कराएं, हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? सर आप तो पर्सनली हो गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंसेशन वगैरह का कोई सीन नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए? इसके लिए आपको डीन को दरख्वास्त देनी होगी, वो अप्रूव करेंगे तो फीस में कमी हो जाएगी। अच्छा, शुक्रिया जी। फिर मैं कल आऊँ? वो आप जब मर्जी आएँ, काम तभी होगा ना जब हड़ताल ख़त्म होगी। सर हड़ताल कब ख़त्म होगी? जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे। अच्छा सर, हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी पूरे हो जाएंगे। आपको ठंडी बोतल शोतल पिए? हाँ साहब, एक बार किताब छपने दें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। सरसों के तेल का तो कुआं ले दूंगा आपको। ऐसे मिर्जे, एक बात तो बता, ये ख्याली पुलाव भी किसी का तखल्लुस है?
दो लोग दुनिया में ना खान साहब इंतहाई नामाकूल हुए, और दोनों मेरे सामने बैठे हुए। एक तो आप ना हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अब देखें ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आप ही पढ़े लिखे नज़र आते हैं। अब अगर आप ही ऐसा लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जाके किससे पढ़े लिखे सवाल करेंगे? और कुछ तो शर्म कर, अपना तो करता नहीं है, अपने रुतबे का ही ख्याल कर ले। वो काका केड़ा रुतबा? शायरी में हमारे मकाम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो अब बीच में ना बोलना। हाँ साहब, मैं ये सोच रहा था कि किताब छपवा लूँ, उसकी आमदन से घर बनवा लूँ, शादी करके अपना घर बसा लूँ, दो चार नन्हे मुन्ने शायर इस दुनिया में ले आऊं जो कम से कम मेरी अदबी मीरास को तो संभाल सके। पुत्र, ये बड़े बड़े शायर तो इत्तफाक कर मैंने सुने हैं, ये नन्हे मुन्ने शायर कहाँ पाए जाते हैं? ये हाँ साहब, ये जो आजकल टिकटॉक पे शायरी करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं बीच में नहीं बोला, साइड पे होके बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है खान साहब कि किताब छप जाए तो जिंदगी में कुछ तरतीब आ जाए। पुत्र, पहले बालों की तरतीब ठीक करो, या ये भी किताब छपने के बाद कटवाओगे? खान साहब, ये बाल नहीं है, ये हमारा हाल है। और बहुत बुरा है। जा तेरी खैर हो, हमारे घर ना आया करो, बल्कि पुत्र पीटीवी पे आया करो, वो भी रात 12 बजे के बाद, जब खान साहब सोए होते हैं। आप यकीनन नजराए तफन्नुन कह रहे हैं ये बात। पुत्र झूठी कर दे। हेलो यार, नहीं रहा जा रहा मुझसे अब इस घर में। अब तो कसम से लड़ने लग गए हैं आपस में, चापा। यार, जो तेरी कहानी है ना, मेरी भी वही कहानी है। कम से कम तू बाहर निकल तो सकती है कुछ अच्छा फील करने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ? एक मिनट, मेरा सिर्फ दिन अच्छा गुजरता है, रात को मुझे वापस उसी घर में जाना होता है, ठीक है? और आज यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक है, तो कहाँ जाऊँ मैं? तो तुझे मैंने कहा तो था हॉस्टल अप्लाई कर, क्या बना उसका? जी अलीना बीबी, मैंने हॉस्टल में अप्लाई किया है, वहाँ पर 55,000 है एक सेमेस्टर की फीस। अब कहाँ से लाऊं मैं 55,000? क्या बेचूं? तो यार मैं कुछ कर देती हूँ मदद। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे बता ना, मैं कर देती हूँ, कुछ नहीं होता। जी नहीं, मुझे पता है बहुत अमीर है, इसलिए नहीं मैंने आपको बताया। कर लूंगी मैं खुद कुछ। क्या करेगी? मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं अभी क्या करूंगी। अभी क्या करूं? फिलहाल तो तू कहीं चली जा। कहाँ जाऊं? मेरा कौन सा प्योर रहता है इस शहर में? तब तू पागल है, तू नहीं आई है इस शहर में, तुझे नहीं पता इतने कैफेज हैं, इतने पार्क्स हैं, इतनी लाइब्रेरीज हैं। तू उस कैफे चली जा ना जहाँ उस दिन हम मिले थे, वो अच्छी जगह थी। हाँ, गुड आइडिया एक्चुअली। हाँ, वहाँ जा, कुछ खा पी ले, म्यूजिक सुन, यू विल फील बेटर। पता है, इसीलिए तुम दोस्त हो मेरी, क्योंकि तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। गुड, आई विल गो देयर। चल बाय। जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क जे मैं छड़ता कार उड़ फलक तक रब ते ईमान एक झलक मैनू सुख दी विखा दे मंगदा जो मेरे हक दा हिसाब विक दे यार सारे दौलतां दे मारे सहंदा दिल मेरा सुख दे लारे जो होर भी कुछ है मेरा दुख सहन लई तो कुछ ना वाला जिंदड़ी नू दस दे नी कुछ ना वाला एक जे दुख सारे कुछ ना वाला एक जो लपड़े लपाड़े कुछ ना वाला छड़ते मैं यार सब सारे कुछ ना वाला सोनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्टे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत सोनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्टे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत। इधर की और ना उधर की तो डगर न रहा मेरी पकड़ के
इधर की, डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं। Excuse me. Hi. हेलो। अगर आपका मूड अच्छा है तो एक छोटी सी बात करनी थी आपसे कल। बैठो। नहीं, आई एम फाइन, आई जस्ट छोटी सी आपसे बात करनी थी। मैं खड़े बंदे को वैसे ज्यादा डांटती हूँ, चुप करो और बैठ जाओ। See, I did like your sense of humor, and you do always make me laugh as well. अब बताओ। Actually, मैंने आपको थैंक्स बोलना था। क्यों? मेरा कुछ गुम गया था, जो आपसे मिलके मुझे वापस मिल गया। A little less philosophical, please. चले, समझे मैं किसी कुएं में गिर गया था और आपने मुझे वापस बाहर निकाल दिया। Now a little less metaphorical. और आसान उर्दू में कह दो। सी, मैं एक बहुत बहुत लंबे क्रिएटिव ब्लॉक में था, फंसा हुआ। लाइक आई वाज, ना दिमाग चल रहा था ना कुछ हो रहा था। एंड वो आपको याद है आपसे पिछली दफ़ा जब मैं मिला था, पहली दफ़ा मिलके, और जाते हुए डांटते हुए आपने बोला था कि कुछ नहीं आला। तो पता नहीं वो ऐसा लड़ गया मुझे, कुछ नया आला, कि आई फाइनली कुछ नया बन गया। सो उसके लिए थैंक्स। बस एक आर्टिस्ट के लिए लाइक इंस्पिरेशन इज द फ्यूल, एंड यू इंस्पायर्ड मी। सो आपको फिर तो नहीं लग रहा मैं आप पे लाइन मार रहा हूँ? तुम रैपर हो? देखिए, मैंने आप पे पिछली दफा भी लाइन नहीं मारी थी। आई एक्चुअली सॉ यू परफॉर्म एट द यूनिवर्सिटी शो इन इस्लामाबाद, एंड आई सॉ यू एट द कैफे। फिर मुझे लगा कि आप सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम रैपर हो? स्ट्रगलिंग रैपर, और काफी देर से बस स्ट्रगल चल रही है। तो It's okay. अपना टाइम आएगा। नाइस, अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिल्म थी। क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि अपना टाइम आएगा? नहीं, आई मीन पता नहीं, I don't know. Okay, anyways, Kabir, nice to meet you again. Zara. Oh, okay. Miss Zara. वैसे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आते जाते रहिएगा यहाँ पे। या दिस इज अ प्लेस फॉर पीपल लाइक यू। अच्छा। मतलब यहाँ पे लोग भी आपके मतलब के आएंगे। प्लस द
the stage is also made for someone like you. आपको ज़रूर यहाँ पे perform करना चाहिए. और अगर if I can do anything to help you, मेरे लायक कोई चीज़ हो तो हुक्म. अब तुम लाइन मार रहे हो. नहीं मार रहा यार. मार रहे हो. मुझे लग रही है. मैं बता रही हूँ. लेकिन बात का कॉन्टेक्स्ट तो मुझे पता है ना. लेकिन देख तो मैं रही हूँ ना. I give up. Sorry. Oh, you're dangerous. इस तरह से उठकर जाने की क्या जरूरत थी? अरे जितना मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के रिलेशंस बेहतर हों, उतना ही तुम. मैं भी बहस नहीं करना चाहता था. मतलब मैं तो पूरी कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा था. बात करो तब भी मसला है, बात ना करो तब भी मसला है कि बात नहीं करता. अरे बेटा निकल आओ इन सारी बातों से. आज मुझे इस हालत में बीवी से सिर्फ उनकी वजह से. आपके लिए कितना आसान है ना वैसे कह देना कि बेटा निकल आओ इन चीजों से. नहीं कर सकता. और आप भी प्लीज एक मसले लेके मुझे मत कॉल किया करें बार बार. फिर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो फिर आप गिले शिकवे करते हैं. मत कीजिएगा अगर मैं फोन नहीं उठाता. अब बड़ी मेहरबानी तुम्हारी. एहसान है बेटा तुम्हारा जो तुम माँ से बात कर लेते हो. ये अच्छा कर लेती है यहाँ पे से हमेशा. पता है मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, उल्टा मुझे डाल देंगे गिल्ट में. नाइस. बेटा मैं तो बस हो गई. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में. बाबा साईं की गद्दी, सियासत, मखदूम गढ़की के सब मसले, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है चीजों के अंदर. और मैं इन सब चीजों से और आप लोगों से दूर इसलिए भागा था क्योंकि मेरी एक अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ चीजें करनी है. और आप मुझे बार बार धकेली जाती है वापस. बस कर दे, मैं थक गया हूं. नहीं मुझे करना है ये. छोड़ दे मुझे प्लीज. ठीक है बेटा, खुश रहो. खुदा हाफिज. हेलो. या अल्लाह, कितनी दफ़ा कहा है कि मत किया करेंगे. मुझे कुछ चाहिए होगा तो किचन से खुद ही जाके ले लूँगी. कोई बात नहीं पुत्र, तू ना बस यहाँ बैठ के आराम से पढ़. और दूध गर्म है, इसको अभी पी लेना. ठंडा हो गया तो फिर कोई नहीं फायदा. पी लूँगी, लेकिन मैंने मना किया ना, मत किया करो मेरे लिए काम. पुत्र मैंने तेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? खैर छोड़. और ये देख, ये मैंने आज ही निकाले हैं. सारे के सारे बिल्कुल नए हैं. कैसे हैं? दिखाए? अच्छे हैं. अच्छे लगे हैं तुझे? हाँ, ये लाल वाला वैसे बहुत अच्छा है. तो बस फिर तू ही रख ले. पता है मैं तो डर रही थी कि तुझे पसंद भी आएंगे कि नहीं. मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े. नहीं पुत्र रख ले, मेरे किस काम के. ये लाल वाला तो बहुत ही जचना है तेरे पे.
नहीं नहीं, ये लाल रंग बहुत लाल है, मैं नहीं, आपको पता है ये बहुत ज्यादा मैं नहीं पहन सकूंगी। हो रख लेना पुत्र, मेरे पास तो सालों से ऐसे ही पड़े हैं, तू पहनेगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं लेकिन मैं बता रही खुशी क्या होगा, ईद का जोड़ा नहीं चाहिए ना। हाय पुत्र क्यों तकल्लुफ कर रही है, रख लेना। मम्मी नहीं चाहिए यार। सोने से पहले दूध पी लेना। ठीक है। इधर बेटे मेरा ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ यारा दोस्ती होती है ऐसी नहीं कोई इस जैसी सुन ले ओ मेरे दिलदारा रास्ता छोड़। कम ऑन यार, क्या तू बूथी बना के हर टाइम एंग्री यंग मैन बना रहता है? दोस्तों के साथ तो हंस के बात किया कर। दोस्त तो यार मैंने तुझे बोला मेरी बात तो सुन नहीं सुननी ना यार। और यार तू नहीं बदलेगा, तू नहीं बदलेगा। ऐसे जोरी मुझे बता रहा था कि तुम आजकल बड़े ट्रैक शैक प्रोड्यूस कर रहे हो। तुझसे मतलब? तब यार I'm happy for you, मैं तेरे लिए खुश हूँ। कम से कम तू वापस इंडस्ट्री में, रैप गेम में तेरी वापसी हो रही है। बल्कि देख, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो मैं तेरे लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। अच्छे से अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छे से अच्छा स्टूडियो तेरे की मैं रिकॉर्डिंग करा सकता हूँ। तुझे बता भाई के लिए मैं तेरे लिए हाजिर हूँ यहाँ पे। एनी हेल्प यू नीड, आई एम हियर फॉर यू मैन। खुदा मुझे उस वक्त से बचाया कि मुझे तेरी हेल्प की जरूरत पड़ी। क्या कह रहा है तू बच्चा? यार इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ी चलता है, हर किसी के साथ बना के रखनी पड़ती है। हाँ तो तुम इंडस्ट्री को मुनाफिक बना के रखो ना। तो क्या करेगा तू? खुद ही हेडफोन लगा के गाने बनाया, खुद ही सुनता रहेगा। कम से कम जो भी करूंगा खुद करूंगा ना, किसी का चोरी थोड़ी करूंगा। तू अभी तक वो बात दिल में बिठा के चल रहा है। तुझे पता है मैं तुझे कॉम्पनसेट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं तेरे लिए बड़ा कुछ कर सकता हूँ भाई। यार बकवास ना कर ब्रो, पीछे हो जा वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ? जानवर बच्चे हो तुम दोनों? हाँ? इसको निकालो यहाँ से। बस तू मेरे साथ भाग पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।